सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन कर रहे होंगे। हाल ही कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा रेलवे ने 7,900 से ज़्यादा वैकेंसी डिक्लेयर की थी। बहुत सारे बच्चे उस एग्ज़ाम की तैयारी में लग रहे हैं। इसी कंटिन्यूशन में आपने देखा कि आरपीएससी एएन ने 1,000 से ज़्यादा एएन की वैकेंसी डिक्लेयर की है और आज की इस वीडियो में हम उसी नोटिफिकेशन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। कितनी वैकेंसी किस डिपार्टमेंट के लिए आई है, इसके अलावा वहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आरपीएससी एएन के लिए क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम किस फॉर्मेट में होने वाला है, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, या जो भी ज़रूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है आज इस वीडियो के अंदर हम उसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज आपको दी गई है। जैसे अगर मैं बात करूँ पीएचईडी एएन के अंदर सिविल डिपार्टमेंट के लिए 365 वैकेंसीज दी गई है। कोर सिविल की वैकेंसी यहाँ पर लिखी गई है। उसके बाद में पीएचईडी अगर एएन के हम लोग बात करें तो वहां पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की कंबाइंड वैकेंसी आई है, जो 101 वैकेंसी आपको दी गई है। यहां पर कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी है, पर मैं टोटल वैकेंसी बता रहा हूं, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर सिविल की अगेन 125 वैकेंसी है, कोर सिविल की वैकेंसी है, जहां पर दूसरे डिपार्टमेंट के लिए नहीं लिखा गया है। यहां पर पीडब्ल्यूडी एएन के लिए इलेक्ट्रिकल की 20 वैकेंसी है। डब्ल्यूआरडी के अंदर सिविल की आप 156 वैकेंसी देख पा रहे हैं यहां पर। उसके बाद में डब्ल्यूआरडी एएन के अंदर आप देखेंगे मैकेनिकल की 7 कोर वैकेंसी भी है। ऊपर आपने जो वैकेंसी देखी थी वो कंबाइंड वैकेंसी थी, यहां पर कोर वैकेंसीज दी गई है। फिर उसके बाद जब आपने देखा यहां पर पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर सिविल एंड एग्रीकल्चर के मिलाकर 240 वैकेंसीज है। ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो लगभग 1,000 से ज्यादा वैकेंसी यहां पर दी गई है। अब हम बात करेंगे इन वैकेंसीज के बारे में, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस नोटिफिकेशन में दिया गया उनको भी हम साथ के साथ डिस्कस करते रहते हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे सवाल है कि सर हम लोग यहाँ पर फाइनल ईयर में क्या एलिजिबल है या नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा। जैसे कि देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है, अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता यानी कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है जो मांगी गई है होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन की अनुमति संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को ये विड्रॉल है यानी वो वापस ले सकता है, इसका ऑप्शन भी वहां पर गिवन होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसी भी तरह की अगर आप वहां पर कोई गलत इंफॉर्मेशन देते हो या फिर डॉक्यूमेंट के टाइम पर उसे आप वेरीफाई नहीं करवा पाते हो, मान लीजिए कि आपके पास में क्वालिफिकेशन सफिशिएंट नहीं है फिर भी आपने फॉर्म भर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये तो हमेशा ही होता है। ये जो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अपियरिंग में होंगे और उनके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर हम एलिजिबल है या नहीं है, तो यहां पर देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं इन्होंने मेंशन करके दिया उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है यानी कि जो पास आउट हो गया है, या फिर सम्मिलित हो रहा है यानी कि जो अपियरिंग है वाला व्यक्ति भी आवेदन करने का पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कि जब मेंस एग्जाम होगा उस टाइम पर आपके पास में क्वालिफिकेशन के लिए सफिशिएंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं आरपीएससी का ये जो एग्जाम का फॉर्मेट चलता है ना ये काफी लंबा चलता है। अभी आपका प्री एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका मेंस एग्जाम होगा, और प्री एग्जाम के लिए भी आपके पास में 12 से 15 महीने का समय है। इसका मतलब ये हो गया कि सर यदि हम फाइनल ईयर में अभी एंटर भी किए हैं ना तो भी हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब प्री एग्जाम होगा और प्री का रिजल्ट आ जाएगा तब तक हमारा फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें मेंस में जाना है, तब तक हमारे पास में सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे क्वालिफिकेशन के लिए, इसलिए वहां पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो अपियरिंग वाले बच्चे हैं वो स्पेशली इस बात को ध्यान रखिए। अगर हम लोग बात करें जो आपके पास में वेतन का रनिंग पे बैंड यहाँ पर दिया गया है तो 5400 पे ग्रेड है, ठीक है। इसके ऊपर तो अभी क्या ही चर्चा करना है, लेकिन हम लोग बात कर सकते हैं आयु सीमा। सर एज लिमिट क्या है, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ बोला गया है कि 1/1/2025 को न्यूनतम आयु
21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। मतलब अधिकतम 40, न्यूनतम 21। तो 21 से 40 वाला जो भी बच्चा होगा वो इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकता है और फाइट कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रिजर्वेशन भी दिया गया है कैटेगरी वाइज, जिसको आप लोग, मैं इस डिटेल नोटिफिकेशन को ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा इजी प्रेप के, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अंदर डिटेल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम का लिंक आपको नहीं मिल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। इसके अलावा मैं यहाँ पर कमेंट के अंदर भी पिन करवा दूंगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं सारे। अगर मैं कंप्लीट नोटिफिकेशन को पढ़ने लगूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, चयन प्रक्रिया। अगर हम लोग आज से पहले की बात करें तो आरपीएससी का जो प्रोसेस हुआ करता था, उस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले प्री एग्जाम होता था, उसके बाद मेंस एग्जाम होता था, और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता था, साक्षात्कार जिसको आप बोल रहे हैं। तो यही प्रोसेस इसने अभी वापस डिक्लेयर किया, कोई चेंजेस नहीं किया। अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभिक एवं मुख्य एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। देखिए, बहुत सी बार ऐसा, मतलब अगर हम लोग पुराने रिकॉर्ड्स देखें तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन, या फिर मान लीजिए कि इन्होंने बोला है कि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन उसकी स्केलिंग के बेसिस पे, यानी कि नंबर को किसी पर्टिकुलर स्केल पर लाकर नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है अगर जरूरत पड़ी तो, ऐसा उसने बोला है। लेकिन हम ऐसा मान के चल रहे कि शायद ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतना मान के चलिए कि प्री एग्जाम होगा, फिर मेंस एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, और उसके बाद में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट है तो आपका सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। 3 स्टेप यहां पर दिए गए हैं। फिर एग्जाम कब होगा और किस माह में होगा अभी उसने अनाउंस नहीं किया है, वो आपको बता दिया जाएगा। अब आता है क्वेश्चन कि सर ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड पे होगा। तो आप देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ऑनलाइन ऑब्लिक ऑफलाइन ली जाएगी। अभी उसने ये क्लियर नहीं किया है किस फॉर्मेट में होगा। अच्छा, मेंस का है वो तो ऑफ कोर्स ऑफलाइन ही होगा, है ना। प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक रूप से ली जाएगी, यानी वहां पर आपको कंप्लीट, जैसे आप लोग कॉलेज के एग्जाम दिया करते थे उस तरीके से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। अभी सिलेबस दिया नहीं गया है, वेबसाइट पर जल्दी ही सिलेबस आ जाएगा। फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं? 14/8/2024, यानी 14 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, और 12/9 यानी 12 सितंबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए, जिसको हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि सर जो पेपर 1 होने वाला है वो किस तरीके का है, जो पेपर 2 होने वाला है वो किस तरीके का है। देखिए, अगर हम लोग बात करें पेपर 1 की, तो यहां पर बोला गया एक है कंपलसरी, एक है ऑप्शनल। यानी कि कंपलसरी का मतलब आपका कोई भी ब्रांच हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, एग्रीकल्चर हो, आपको ये पेपर तो देना है, जिसके अंदर यहां पर बोला गया है जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान एंड इट्स ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड कल्चर। यहां पर इस चीज को क्लियरली बोला गया है कि आपको ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं तो वो तो ध्यान रखनी है, इंडिया लेवल पर ध्यान रखना ही रखना है, जनरल साइंस आपको पढ़ना है। लेकिन राजस्थान और इसके कल्चर, इसके साथ साथ ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। जैसे आप किसी सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन में जाते हैं तो इंडिया लेवल की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, लेकिन इसने स्पेसिफिकली बोला है कि आप आरपीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में राजस्थान की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी ज्योग्राफी के बारे में, उसकी इकोनॉमी के बारे में और उसके कल्चर के बारे में आप लोगों के पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। टोटल आप देखेंगे 200 नंबर का आपका पेपर है, और जो टाइम दिया गया वो 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद ऑप्शनल के अंदर भी यहां पर बोला गया है कि सर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो 200 मार्क्स का पेपर होगा और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद में आ जाते हैं मेंस पेपर के अंदर। मेंस के अंदर आप देख सकते हैं कि यहां पर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शनल है आपके पास में और ये कंपलसरी है। और ऑप्शनल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि भाई ऑप्शनल में कौन कौन सा हो सकता है। पेपर 1 में आप देखेंगे हिंदी, पेपर 2 में आप देखेंगे सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, ये 100 मार्क्स का है, ये आपके पास में फिर से 200 नंबर का पेपर होने वाला है। उसके बाद में अगर हम लोग चलें, अच्छा यहां पर मेंशन किया गया, देख लीजिए, एनी वन सब्जेक्ट टू बी ऑप्टेड बाय कैंडिडेट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट, ईच सब्जेक्ट विल हैव 2 पेपर्स। अगर आप ये चूज करते हैं, ये चूज करते हैं, ये चूज करते हैं या फिर ये चूज करते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपके पास में 2 पेपर आपको देने पड़ेंगे, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4, ध्यान रखना। चलिए, पर्सनली एंड वाइवा, अगर उसकी हम लोग बात करें तो यहां पर बोला गया है कि जो आपका वाइवा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूं क्या क्या चीजें इसके अंदर बोली गई है। कैंडिडेट हु ऑब्टेन सच मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन द रिटन टेस्ट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन एज मे बी फिक्स्ड बाय द कमीशन इन देयर discretion shall be summed by
them for interview provided that no candidate who fails to obtain a minimum of 35% marks in each of two compulsory papers and a minimum of 40% in aggregate shall be called by commission for interview which carries 72 marks. जो इंटरव्यू होने वाला है वो 72 मार्क्स का होगा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो कंपलसरी पेपर है उसके अंदर आपको मिनिमम 35% मार्क्स लेकर आने हैं दोनों के अंदर, और एग्रीगेट अगर आप दोनों का निकालेंगे तो वो 40% मिनिमम होना चाहिए। ऐसा नहीं दोनों में 35 आप लेके आगे, नहीं, एग्रीगेट दोनों का 40% होना चाहिए और मिनिमम आपके पास में 35% होना चाहिए। सर समझ नहीं आई बात। मैंने कहा अगर हो सकता है एक में 35% है तो दूसरे में ज्यादा होना चाहिए ताकि दोनों को ऐड करके उनका जो एग्रीगेट आए वो 40% आ जाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी जो हमने आपको यहां पर बता दिया। जल्दी ही हम आरपीएससी एएन के लिए बहुत सारे और वीडियोस लेकर आने वाले जिसके अंदर आपको बताएंगे कि पुराने जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं वो किस तरीके से सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रखी। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आरपीएससी का डिटेल्ड सिलेबस क्या है, क्योंकि बहुत सी बार स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम आरपीएससी एएन की तैयारी कर रहे हैं लेकिन हमने एसएससी जेईई का सब कुछ पढ़ लिया। जेईई डेफिनेटली आपने उसके लिए प्रिपरेशन की होगी, पर एएन के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आप लोगों के लिए यूट्यूब के ऊपर आरपीएससी एएन के लिए फ्री क्लासेस भी लेकर आ रहे हैं और इसके अलावा पेड कोर्स भी लेकर आ रहे हैं। और पेड कोर्स के लिए और फ्री क्लासेस के लिए यदि अभी तक आप हमारी सिविल मैकेनिकल की टीम से नहीं मिले हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। मोस्ट एक्सपीरियंस टीम अब आपको इजी प्रेप पर दिखाई दे रही है, जो एएन और जेईएन के सेगमेंट में आप देख सकते हैं हमारी क्वालिटी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है। तो जल्दी ही हम लोग उनके लिए पेड बैचेस भी लेकर आएंगे और फ्री क्लासेस भी लेकर आएंगे, जिसका अनाउंसमेंट आपको इस चैनल पर जल्दी ही देखने को मिलेगा। आप में से वो स्टूडेंट्स जो आरपीएससी एएन के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं इजी प्रेप के साथ में, या फिर आपको किसी भी तरीके का कोई क्वेरी आता है, कोई डाउट आ रहा है आपको आरपीएससी एएन से जुड़ा, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो गूगल फॉर्म दिया गया उस गूगल फॉर्म को जरूर भर दीजिए। हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आपके जो भी डाउट रहने वाले हैं आरपीएससी एएन से जुड़े आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मान लीजिए आप डायरेक्टली कॉल करके अपने डाउट डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं आपको यहां पर हमारा हेल्पलाइन नंबर दे देता हूं 7014639318। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जिसके ऊपर आप बात करके आरपीएससी एएन से जुड़े कोई भी डाउट हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी और उससे जुड़े किसी भी क्वेरी को जरूर क्लियर करेगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।